Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on editorial namely dust bowl deluge. Deluge कहते हैं सैलाब को, ठीक है, यानी डस्ट बाउल का एक सैलाब आ रहा है, तूफानी सैलाब आ रहा है, इसके हवाले से इन्होंने लिखा है। क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। It is interesting how time and circumstances mold and recreate language and idiom. कह रहे हैं कि ये दिलचस्प बात है कि किस तरह से वक्त और जो माहौल होता है, जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो रिक्रिएट करते हैं, दोबारा से क्रिएट करते हैं लैंग्वेज को और ईडियम को। बिफोर ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज बिकेम कंसर्न्स, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से पहले की बात करें तो था, जो वर्ड है ना, था होता है पिघलाओ, ओनली हैड अ पॉजिटिव कनोटेशन, तो इस वर्ड की हमेशा से पॉजिटिव कनोटेशन रही। मे बी इट स्टिल डज, हो सकता है अब भी इसकी हो, बट जस्ट बिटवीन द फ्रीजर एंड द माइक्रोवेव ओवन, लेकिन अब सिर्फ फ्रीजर और माइक्रोवेव ओवन के दरमियान है। ब्रेकिंग द आइस ऑलवेज इवोक्ड पॉजिटिव इमोशन, जब भी कोई खामोशी टूटती है तो पॉजिटिव इमोशन लेकर आती है, उनको ही एवोक करती है। सिग्नलिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम आइसी इंडिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंजर्स टू वार्म इंटरेस्ट इन वन अनदर। और जो दो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनके दरमियान जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो एक दूसरे से उसको शेयर करते हैं जब आइस ब्रेक होती है। द हॉरिफाइंग फ्रीक्वेंसी विद व्हिच वन हियर्स अबाउट द ब्रेकिंग ऑफ द आर्कटिक आइस शीट, तो अब जो सबसे ज्यादा खौफजदा करने वाली चीज है वो ये है बात कि जो ये जो आर्कटिक आइस शीट है उसका टूटना है। ठीक है, द काविंग ऑफ ग्लेशियर एट द पोल्स, और पोल्स पर से भी ग्लेशियर्स का काव करना है, ठीक है, मुड़ जाना है, टूट जाना है। द थॉइंग ऑफ स्नो ऑन एवरेस्ट, और जो एवरेस्ट है उस पर स्नो का पिघलाव। एंड द ग्रेट हिमालयंस ग्लेशियल मेल्ट, और हिमालयन जो हैं उन वो ग्लेशियर्स जो हैं उनका भी पिघलाव है। मेक्स वन वंडर, ये चीजें, तमाम चीजें एक इंसान को हैरान कर देती हैं। हाउ लॉन्ग इट विल बी बिफोर कोल्ड शोल्डर डज नॉट गिव सो मच ऑफ अ नेगेटिव वाइब, कि इससे पहले जो है वो इस तरह से नेगेटिव वाइब्स ना दी थी किसी ने भी। हाउ एंटायर ह्यूमैनिटीज फेट इज इंटरकनेक्टेड कैन ऑल्सो बी evinced फ्रॉम एवरीडे इडियम्स, तो किस तरह से ह्यूमैनिटी की, तमाम इंसानियत की किस्मत जो है वो एक दूसरे से जुड़ गई है और ये एवरीडे इडियम के तौर पर यूज होने लग गई। व्हेन कराची एक्सपीरियंसेस अ लिटिल रिलीफ फ्रॉम द हीट इट इज क्रेडिटेड टू क्वेटा विंड्स, अगर कराची ने कुछ जो है वो रिलीफ लिया है गर्मी से तो उसका क्रेडिट कोयटा विंड्स को जाता है, कोयटा की हवाओं को जाता है। इन कोयटा दीज आर कॉल्ड कंधारी एंड इन कंधार साइबेरियन, ठीक है, इनको कंधारी और कंधार साइबेरियन भी कहा जाता है। नॉट टू लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात नहीं है, अ जर्नलिस्ट फाइनली आस्क्ड अ रीजनेबल क्वेश्चन, जर्नलिस्ट ने एक रीजनेबल क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन था वो? व्हाट अबाउट द वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के पानी के मसले के बारे में क्या आप कहेंगे? अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द क्वेश्चन वाज डायरेक्टेड एट फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी, ये इस क्वेश्चन जो आसिफ जरदारी से था। हुज रिस्पॉन्स टम्प्ड द जर्नो, उन्होंने क्या जर्नलिस्ट से क्या जवाब कहा, क्या कहा? कहते हैं जी, तू और मैं बेलचा लेकर इकट्ठे चलेंगे ग्लेशियर पर। यू एंड आई विल गो टुगेदर विद अ स्पेड टू द ग्लेशियर, ठीक है, कि हम बेलचा लेकर इकट्ठे ही उधर जाएंगे। ही मे हैव मेंट इट एज अ डिफ्लेक्शन, उनका इससे क्या मतलब था, क्या कमी वाकया होनी थी? बट द रेफरेंस टू द स्पेड वाज अ क्लियर गिव अवे दैट ही थॉट मोर ग्लेशियर मेल्ट विल सॉल्व द वाटर, या फिर वो ये सोच रहे थे कि मजीद जिस तरह से ग्लेशियर पिघलेंगे तो यही मसले को सॉल्व कर देंगे, वाटर के मसले को, वाटर का जो इशू है। फॉर द टेलेंडर्स इन सिंध हु सफर फ्रॉम इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस, उन लोगों के लिए सिंध में खसूसी तौर पर जो लोग जो है नामुनासिब पानी की जो तकसीम है उसका शिकार हैं। एब्सोल्यूट डिसरिगार्ड फॉर वाटर मैनेजमेंट, और उनको वाटर मैनेजमेंट भी नहीं है, उनका डिसरिगार्ड किया जाता है मुकम्मल तौर पर। एंड डीपली एंट्रेंच्ड एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड करप्शन इन द इरिगेशन एडमिनिस्ट्रेशन, और जो ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया है उसके अंदर भी करप्शन देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू अ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, अगर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की बात करें तो द इंडस बेसिन ऑफ पाकिस्तान, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट रिस्क ऑन वाटर एंड एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर जो हमें क्लाइमेट रिस्क के पानी और ज़रात पर जो इम्पैक्ट नज़र आते हैं, only about 15% of water flow in the Indus Basin emanate from glacier melt, तो ग्लेशियर्स के पिघलने से सिर्फ 15% पानी जो है वो फ्लो में आता है इंडस बेसिन में।
द रेस्ट डिपेंड्स ऑन स्नो मेल्ट दैट अकर्स बिलो 5000 मीटर्स, और बाकी का जो बचा कुचा है वो स्नो जब मेल्ट होती है उससे आता है, जो कि तकरीबन कितना है, कम है 5000 मीटर से। Any variations in this question will be driven by changes in winter precipitation and temperatures। ठीक है, और अगर इसमें कोई वेरिएशन आती है, इस इक्वेशन के अंदर थोड़ा डिफरेंस पाया जाता है, तो वो तमाम की तमाम सिर्फ और सिर्फ सर्दियों की प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर दर्जा हरारत की वजह से ही आएंगी। द रिपोर्ट डेट्स बैक अ डिकेड, और ये अगर हम डिकेड से पहले, सदी से पहले इसकी रिपोर्ट की तरफ जाएं, तो न्यू डाटा टू स्ट्रेंथन दीज assertions और disapprove them should now be available। तो वो डाटा तो पुराना था, लेकिन अब अगर हम देखें तो हमें क्या नजर आती है, मुख्तलिफ assertions नजर आती हैं और डिसअप्रूवल नजर आता है इस अवेलेबिलिटी का। हाउएवर ताहम देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस, और अब बहुत से चैलेंजेस मौजूद हैं। फर्स्ट क्या है जी, हाई ऑल्टीट्यूड्स मॉनिटरिंग इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, कि इतने ऊंचाई पर जाकर इसको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है, एंड रिक्वायर्स टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन एंड अ कमिटमेंट टू फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। और अब हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत है, कमिटमेंट की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज के साथ किस तरह से हमें फाइट करना है। ओनली 15% ऑफ वाटर फ्लो इन द इंडस बेसन इज सेड टू बी फॉर्म ग्लेशियर मेल्ट। ठीक है, और 15% जो है पानी का फ्लो जो है वो इंडस बेसन में ग्लेशियर मेल्ट से आता है। ठीक है जी, पहला देखा, अब हम देखते हैं सेकेंडली वी हैव स्वॉन नॉट टू बेनिफिट फ्रॉम एनीथिंग हैपनिंग अक्रॉस अवर ईस्टर्न बॉर्डर। ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं दूसरे नंबर पे कि ईस्टर्न बॉर्डर में जो कुछ हमारे हो रहा है उसके भी इम्पैक्ट हम पर पड़ते हैं। अदरवाइज सिमिलर वर्क ऑन द इंडियन साइड ऑफ हिमालयाज, और अदरवाइज जो है सिमिलर काम ही नजर आ रहा है हमें हिमालयाज पर, इंडियन साइड पर भी। एट अ ग्लेशियर कॉल्ड छोटा सिगरी इन द प्री पंजाल रेंज। ठीक है, और पीर पंजाल रेंज जो चल रही है उसके अंदर ये ग्लेशियर का नाम आपको बताया उन्होंने, छोटा सिगरी। ठीक है, वहां पर भी उसमें से भी बर्फ पिघलती है। हिमाचल प्रदेश है, कुड कम इन हैंडी। ठीक है, वो भी नजदीक ही मिलता है। द एंटायर वर्ल्ड इज लर्निंग फ्रॉम इट, पूरी दुनिया इस चीज से सीख रही है। वाइल वी अवेट द मच डिराइडेड IFIs टू हेल्प अस सेट अप मॉनिटरिंग सेंटर्स फॉर ग्लेशियर, तमाम दुनिया इन चीजों से सीख रही है और हम इंतजार कर रहे हैं सो कॉल्ड मुजहका खेज डिराइडेड IFIs का। ठीक है, कि वो आए और हम मॉनिटर करें इन चीजों को, इन ग्लेशियर सेंटर्स को, विंड वेलोसिटी को और सोलर रेडियंस को, मैपिंग फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। हम सब इन चीज़ों का इनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि IFIs आएँ और वो हमारी हेल्प करें। व्हाट आर न्यूमरस पाकिस्तानी साइंटिस्ट एंड स्पेस एजेंसीज डूइंग, यू मे आस्क, आप ये पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के साइंटिस्ट और स्पेस एजेंसीज क्या कर रही हैं। इफ़ देयर आउटपुट इज एनीथिंग टू गो बाय देयर माइट एज वेल बी स्पेस्ड आउट, अगर उनकी आउटपुट ऐसे ही कुछ है तो उन्होंने क्या निकाला इस हवाले से। सिंस नथिंग गेट्स आवर अटेंशन लाइक द वर्ड सिक्योरिटी, और अभी हमारी अटेंशन सिक्योरिटी की तरफ भी नहीं है, इस वर्ड सिक्योरिटी की तरफ भी नहीं। लेट अस लुक एट क्लाइमेट चेंज फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, अगर हम सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को क्लाइमेट चेंज के उस पर्सपेक्टिव से देखें तो हम बिल्कुल मुतवज्जो नहीं है सिक्योरिटी की तरफ। इट फ्लड्स एट अ 15% ग्लेशियर मेल्ट रेट वीक है वो इन द कंट्री ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे 15% जो ग्लेशियर मेल्ट है ना वो तबाही लेकर आ रहा है। इमेजिन व्हाट विल हैपन व्हेन मोर आइस मेल्ट कंबाइंस फोर्सेस विद फर्दर स्नो मेल्ट, और अब ये इमेजिन करें कि मजीद इसी तरह से बर्फें पिघलती रहीं तो क्या होगा। The geostrategic location of Pakistan has been the pivotal point for the national security obsessed policy lord। पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसके हवाले से पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी है वो भी एक कलीदी किरदार जो है इसमें अदा कर रही है, वो बहुत मेन पॉइंट है। द वार्म वाटर्स दैट रशियन ऑस्टेंसिबली वांटेड टू गेट टू, अब ये जो गर्म पानी है जिनमें रशिया जो है वो ऑस्टेंसिबली ज़ाहरी तौर पर उसे लेना चाहता है, prompted us to get embroiled in safeguarding strategic डेप्थ बियॉन्ड द ड्यूरेंट लाइन। बियॉन्ड द ड्यूरेंट लाइन अगर हम देखें तो हम सेफ गार्डिंग स्ट्रेटेजिक डेप्थ में फंसे हुए हैं, एम्ब्रॉयल्ड हैं, उलझे हुए हैं। क्लाइमेट चेंज इज रिड्यूसिंग वट एवर लिटिल न्यूसेंस वैल्यू दीज नेशंस हैड। ठीक है, और जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं क्लाइमेट चेंज ने उस चीज को खत्म करके थोड़ा कर दिया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। द वॉर इन यूक्रेन अकॉर्डिंग टू मिस्टर पुतिन हैज बीन कॉज्ड बाय नेटोज एक्सपेंशनरी डिजाइंस। अब यूक्रेन की जो वॉर है वो मिस्टर पुतिन के अकॉर्डिंग जो
है वो नेटो की जो एक्सपेंशन की वजह से है। ठीक है, द यूएस एंड इट्स allies want to expand the alliance to gain further proximity to Russia's land border and its strategic assets। ठीक है, अब जो यूएस और उसके allies जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि वो अपने alliances को और ज़्यादा एक्सपेंड करें। ठीक है, और जो है वो रशिया के बॉर्डर्स तक और उसके स्ट्रेटेजिक एसेट्स तक पहुंचे। वाई, क्यों डू कंट्रीज लाइक फिनलैंड एंड स्वीडन ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल नो हाउ? क्यों स्वीडन और फिनलैंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ लेकर आए दैट द करंट नेटो मेंबर्स डू नॉट पोजेस, जो जो कि अभी तक जो नेटो के मेंबर्स हैं वो उन्होंने नहीं पोजेस किया? और डज इट हेल्प स्ट्राइक अ बेटर बैलेंस बिटवीन लैंड एंड मैरीटाइम पावर इन द रीजन? या फिर ये एक पानी और जो खुश्की है उसके दरमियान एक बैलेंस लेकर आएंगी रीजन के अंदर? रशिया एंड चाइना हैव बीन ट्राइंग टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन द far north for both military and commercial purposes and so in the is the west। अब रशिया और अगर चाइना की बात की जाए तो वो दोनों तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है और वेस्ट भी ऐसा ही कर रहा है। द मेल्टिंग आर्कटिक आइस शीट हैज स्पर्ड द रेस, और जो ये आर्कटिक की शीट जो मेल्ट होती जा रही है ना, इसकी वजह से रेस और तेज हो गई है। रशिया ऑलरेडी हैज एयर न्यूक्लियर एंड सबमरीन सुपरियोरिटी इन द रीजन। रशिया को पहले से ही न्यूक्लियर और हवाई और जो पानी की सबमरीन सुपरियोरिटी है रीजन में वो हासिल है। टर्किया एंड हंगरी हैव बीन रेजिस्टिंग नेटोज एक्सपेंशन फॉर डिफरेंट रीजंस, और टर्किया और हंगरी जो है वो रेजिस्ट करता है नेटो की एक्सपेंशन को बहुत से रीजंस की वजह से। नाउ दैट मिस्टर उर्दुगान हैज वॉन द रन ऑफ पोल्स ही इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर फ्लेक्सिबल ऑन द इशू। अब जबकि उर्दुगान ने दोबारा से ही जो है वो पोलिंग जीत लिया है तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि वो और इस इशू के हवाले से और फ्लेक्सिबल होंगे। while the scientists mull over bubble wrapping the Arctic to slow the ice melt, और उसके साथ साथ जो साइंटिस्ट हैं वो भी रैप करते हुए नजर आ रहे हैं आर्कटिक की इस पिघलाव को कम करने के लिए। Their political bosses see an opportunity to create a northern bubble with Sweden's inclusion to keep an eye on Russia and China। और ये जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं ना उनके, वो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं कि किस तरीके से वो एक बबल क्रिएट करके रखें ताकि वो आंखें रख सकें यानी निगाह रख सकें रशिया और चाइना पर। द क्लाइमेटिक डिजास्टर इज अप्रोचिंग इन मोर वेज देन वी इमेजिन्ड, और ये जो क्लाइमेटिक डिजास्टर्स आएंगे इससे भी कई गुना ज्यादा आ रहे हैं जितना हम इमेजिन कर रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली नॉट एट अ ग्लेशियल स्पीड, और बहुत बदकिस्मती से ये ग्लेशियल स्पीड से नहीं, बहुत ही ज्यादा तूफानी तेजी के साथ आ रहे हैं। ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।